आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के 2 दिन के दौरे पर ढाका रवाना हो गए हैं। जनाब मोदी ने कहा है कि बांग्लादेश के साथ भारत के गहरे सकाफती, लिसानी और अवाम से अवाम के राब्ते हैं। असम और मगरबी बंगाल में कल असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग होगी। बीजेपी ने लोकसभा और असेंबली ज़मीनी चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर ने महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई तहकीकात का मुतालबा करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट से रुजू किया है। सीबीआई ने 3,700 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के बैंक धोखाधड़ी के सिलसिले में मुल्क में 100 से ज्यादा मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि अमरीका और उसके इत्तेहादी ममालिक ताइवान, जनूबी चीन के समुंदर और दीगर मामलात पर चीन को जवाबदेह ठहराएंगे। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा एक रोजा मैच आज दोपहर पुणे में खेला जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड के मामलात फिर से बढ़ने लगे हैं। सामईन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पसोपेश के बगैर टीके लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के 2 दिन के दौरे पर ढाका रवाना हो गए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि कोविड-19 आलमी वबा फैलने के बाद से पहला दौरा एक ऐसे दोस्त हमसाया मुल्क का हो रहा है जिसके साथ भारत के गहरे सकाफती, लिसानी और अवाम से अवाम के राब्ते हैं। जनाब मोदी ने कहा कि भारत बांग्लादेश की माशी और तरक्याती कोशिशों में भरपूर मदद फराहम करने का पाबंद है। वजीर-ए-आजम का यह दौरा शेख मुजीबुर रहमान की पैदाइश की 100 साला तकरीबात मुजीब बोरशो समेत 3 तारीखी वाकयात का जश्न मनाए जाने के सिलसिले में हो रहा है। दीगर वाकयात में भारत और बांग्लादेश के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 50 साल और बांग्लादेश की जंग आज़ादी को 50 साल पूरे होने का जश्न शामिल है। अपने इस दौरे में जनाब नरेंद्र मोदी एजाजी मेहमान की हैसियत से बांग्लादेश के कौमी दिन के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वो बांग्लादेश के सदर मोहम्मद अब्दुल हामिद से भी मुलाकात करेंगे। वहां के वजीर खारजा डॉक्टर अब्दुल मोमिन वजीर आजम से मिलने जाएंगे। कोविड आलमी वबा के बाद से वजीर आजम का ये पहला गैर मुल्की दौरा है, जिससे इस बात की अक्कासी होती है कि भारत बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को किस कदर अहमियत देता है। वजीर आजम इससे पहले साल 2015 में बांग्लादेश गए थे। पेश है एक रिपोर्ट। वजीर आजम आज ढाका में बांग्लादेश के कौमी दिन की तकरीबात में एजाजी मेहमान होंगे। जनाब नरेंद्र मोदी तुंगीपाड़ा में शेख मुजीबुर रहमान की समाधि पर जाकर उन्हें खराज अकीदत पेश करेंगे। वो कदीम जाशुरेश्वरी काली मंदिर भी जाएंगे और वहां पूजा अर्चना करेंगे। जनाब नरेंद्र मोदी ओराकांडी जाएंगे और मुतुआ बरादरी के नुमाइंदों से मिलेंगे। वजीर आजम बांग्लादेश की अपनी हममनसब शेख हसीना के साथ बातचीत करेंगे। जनाब मोदी शेख हसीना की दावत पर ये दौरा कर रहे हैं। उम्मीद है कि वजीर आजम के इस दौरे में दोनों मुल्क कई मुफाहमत नामों पर दस्तखत करेंगे। इसमें अवाम से अवाम के राब्तों और तारीख, सकाफत, जबान और दीगर मुश्तरका अक़दार के मजबूत रिश्तों की बुनियाद पर बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। योगेश पांडेय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। असम में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में कल 47 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। रियासत के आला इंतखाबी अफसर नितिन खड़े ने बताया कि पहले मरहले में 23 खवातीन समेत 264 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। आला इंतखाबी अफसर ने कहा है कि वोटिंग के दौरान कोविड से वाबस्ता हर तरह के एहतियाती इकदाम किए जाएंगे। मगरबी बंगाल में कल असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में 5 जिलों के 30 असेंबली हल्कों में पोलिंग होगी। इन जिलों में मशरकी मेदिनीपुर, मगरबी मेदिनीपुर, पुरुलिया, झारग्राम और बांकुरा शामिल हैं। इंतखाबी कमीशन खुशउसलूबी के साथ चुनाव कराने के लिए तैयार है। चुनाव एहलकारों की टीमें आज शाम तक अपने अपने पोलिंग मरकजों पर पहुंच जाएंगी।
हमारे नामानिगार ने बताया कि इंतखाबात वाले इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इंतखाबी कमीशन ने पोलिंग के लिए पुरअमन और बेखौफ होने का माहौल बनाने की खातिर नीम फौजी दस्तों की बड़ी नफरी तैनात की है। सिक्योरिटी अहलकार रियासत की सरहदों पर करीबी नजर रखे हुए हैं। नीम फौजी दस्तों के अहलकार मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जिले और शहरों की सरहदों से दाखिल होने वाली मोटर गाड़ियों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। इधर बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस और संयुक्त मोर्चे के सरकर्दा लीडरों ने अब अपनी इंतखाबी मुहिम का रुख उन हलकों की तरफ कर लिया है जहां दूसरे और तीसरे मरहले में पोलिंग होगी। मेदिनीपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। आलमी वबा के दौर में इंतखाबात के लिए गैर मामूली कोशिशों की जरूरत के मद्देनजर इंतखाबी कमीशन असेंबली चुनाव महफूज तरीके से कराने की खातिर कई इकदाम कर रहा है। तमिलनाडु में भी इंतखाबी कमीशन ने हर तरह के एहतियाती इकदाम किए हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। इन्फेक्शन ने रियासत में फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है और वो भी ऐसे वक्त में जबकि रियासत में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। लेकिन तहफ्फुज़ी इक़दाम होने की वजह से अफसरान पूरे एतमाद हैं कि इंतखाबात महफूज तरीके से अंजाम पाएंगे। वोटरों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद अंदर जाने दिया जाएगा। भीड़ भाड़ रोकने के लिए एक बूथ पर वोटरों की तादाद कम करके 1000 कर दी गई है। ईवीएम बटन को छूने से रोकने के लिए हर वोटर को हैंड ग्लव दिया जाएगा। वोटिंग के वक्त में 1 घंटे की तोसी की गई है और आखिरी 1 घंटे कोविड के मरीजों और ऐसे मरीजों के लिए रखा गया है जिनमें कोविड की अलामत पाई जाती हैं। वो पीपीई किट पहनकर अपने हक का इस्तेमाल कर सकते हैं। चेन्नई से जय सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए माजिद अली। केरला में आज उन वोटरों के लिए बैलेट पेपर्स तकसीम करने का अमल शुरू हो रहा है जो असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग मरकज पर जाने से कासिर हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। ये सहूलत 80 साल से ज्यादा के कोविड मरीजों, क्वारंटीन में रहने वाले अफराद और जिस्मानी तौर पर माजूर लोगों के लिए होगी। खुसूसी पोलिंग टीमें ये पोस्टल बैलेट्स वोटरों की रिहाइशगाह पर पहुंचाएंगी। आला इंतखाबी अफसर टीकाराम मीना ने बताया कि रियासत में 4,04,44 अफराद को पोस्टल बैलेट्स दिए जा रहे हैं। इसके तहत मुताल्लिका वोटर राजदारी के साथ अपना वोट दे सकेंगे और बैलेट पेपर बंद लिफाफे में फौरी तौर पर वापस करना होगा। थिरुवनंतपुरम से मायूषा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। बीजेपी ने लोकसभा और असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की एक फहरिस्त जारी की है। पार्टी ने कर्नाटक में बेलगाम लोकसभा सीट के ज़िमनी चुनाव के लिए मंगला सुरेश अंगाडी को और आंध्र प्रदेश में तिरुपति लोकसभा सीट के लिए के रचना परभा को अपना उम्मीदवार बनाया है। उनके अलावा गंगा नारायण सिंह झारखंड में माधवपुर असेंबली सीट से और अशरीफ पटनायक उड़ीसा में पिपली सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि मध्य प्रदेश में दामोह सीट से राहुल सिंह और राजस्थान में राजसमंद असेंबली सीट से दीप्ति महेश्वरी को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मुख्तलिफ रियासतों में लोकसभा के हलकों और 14 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में मफाद आम्मा की एक उज़रदारी दाखिल की है, जिसमें महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख के खिलाफ बिला ताखीर गैर जानिबदाराना तहकीकात कराए जाने की अपील की गई है। इससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह से कहा था कि वो अपनी शिकायत के साथ बॉम्बे हाईकोर्ट से रुजू करें। अदालत आलिया ने यह कहा था कि मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर का यह दावा काफी संगीन नौयत का है कि अनिल देशमुख ने पुलिस अफसर सचिन वाजे से यह कहा था कि वो बार्स और रेस्तोरां वगैरह से 100 करोड़ रुपए जबरन वसूल करें। अब हाई कोर्ट में दाखिल की गई अपनी दरखास्त में परमबीर सिंह ने ये बात दोहराई है कि अनिल देशमुख ने गुज़िश्ता महीने मुंबई पुलिस के ओहदेदारों के साथ कई मीटिंगें की थीं। सीबीआई छानबीन का मुतालबा करते हुए दरखास्त में यह भी कहा गया है कि अनिल देशमुख पुलिस के कामकाज में मुदाखलत करते हैं और अक्सर व बेशतर अपने ओहदे का बेजा इस्तेमाल करते हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने 3,700 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के बैंक धोखाधड़ी के 30 से ज्यादा मामलात के सिलसिले में मुल्क में 100 से ज्यादा मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की है। सरकारी मिल्कियत के मुख्तलिफ बैंकों से शिकायत मौसूल होने पर धोखाधड़ी करने वालों को कानून की गिरफ्त में लेने की खुसूसी मुहिम के तहत तलाशी की ये कार्रवाई की गई है।
जिन बैंकों ने शिकायत दर्ज कराई है उनमें इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं। तलाशी की कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ काबिल एतराज दस्तावेजात और दीगर मवाद नीज डिजिटल शवाहिद बरामद किए गए। मुख्तलिफ बैंकों से इस तरह की शिकायतें मिली थीं कि कुछ कंपनियों ने कर्जे हासिल करने के लिए फर्जी या जाली दस्तावेजात दाखिल किए और कर्ज वापस न करने की वजह से सरकारी मिल्कियत के बैंकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। मुल्क में कोविड-19 से बचाव के लिए टीके लगवाने वाले अफराद की तादाद 5 करोड़ 46 लाख से तजावुज कर गई है। इनमें हिफ्जान सेहत के 80 लाख से ज्यादा वो कारकुनान शामिल हैं जिन्हें पहला टीका लगा है, जबकि तकरीबन 51 लाख कारकुनान ने दूसरा टीका लगवाया है। पेश रहने वाले 85 लाख से ज्यादा सेहत कारकुनान के पहला टीका लगा है, जबकि लगभग 35 लाख सेहत कारकुनान ने दूसरा टीका भी लगवा लिया है। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि 60 साल से ज्यादा उम्र के 2 करोड़ 42 लाख से ज्यादा मुस्तफिदीन और 45 साल से ज्यादा उम्र के मखसूस बीमारियों से मुतासिरा 54 लाख 31 हजार से ज्यादा अफराद के अब तक टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत ने यह भी बताया कि कल शाम 7 बजे तक 15 लाख 20 हजार अफराद के टीके लगाए गए। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आने वाले त्योहारों के तनाजुर में कोविड-19 को फैलने से रोकने की खातिर हर तरह के एहतियाती इक़दाम किए जाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुताल्लिका लोगों की मौसर टीकाकारी से कोविड इन्फेक्शन को रोका जा सकेगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। सभी डिविजनल कमिश्नरों, जिला मजिस्ट्रेट्स, पुलिस के आला अफसरान, तिब्बी महकमे के अफसरान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रियासत में कोविड के हालात का जायजा लेते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रियासत में कोविड-19 के इलाज और उसको रोकने के लिए सभी मुमकिन इक़दाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि होली के मौके पर लोग अपने घरों को आएंगे, इसलिए बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर कोरोना की जांच को यकीनी बनाया जाए। उधर पिछले 24 घंटे के दौरान रियासत में कोविड-19 के 836 नए मामला सामने आए और सिर्फ 165 मरीज शफायाब हुए। लखनऊ से एमएस यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए माजिद अली। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि अमरीका और उसके इत्तेहादी ममालिक ताइवान, जनूबी चीन के समुंदर और दीगर मामलात के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराएंगे। उन्होंने कहा कि अमरीका चीन में उइगुर मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है और हांगकांग में जो भी हालात व वाकयात हैं उसके बारे में आवाज उठाने से कभी पीछे नहीं हटेगा। अमरीकी सदर ने कहा कि वो समझते हैं कि चीन के सदर शी जिनपिंग में जमहूरी अक़दार का फुक़दान है। भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा एक रोजा क्रिकेट मैच आज पुणे में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। भारत को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं माजिद अली। शुक्रिया अब्दुल मालिक। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 2 रोजा बांग्लादेश दौरा आज से। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने इस खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। इनकलाब ने लिखा है कि लॉकडाउन के बाद वजीर आजम का ये पहला गैर मुल्की दौरा है। कल श्रीनगर के लावापुरा में सीआरपीएफ पर दहशतगर्दाना हमले में 2 जवानों के शहीद होने की खबर को भी अखबारों ने सुर्खी के साथ शाये किया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल दूसरे रोज कमी की खबर भी अखबारों के पहले सफे पर है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने कौमी शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी का यह बयान नुमाया तौर पर शाये किया है कि दिल्ली से हरिद्वार की मुसाफत 2 घंटे में तय होगी। कोरोना की दूसरी लहर में तेजी का अंदेशा, इस खबर को राष्ट्रीय सहारा ने अपनी शह सुर्खी बनाया है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के 2 दिन के दौरे पर ढाका रवाना हो गए हैं। जनाब मोदी ने कहा है कि बांग्लादेश के साथ भारत के गहरे सकाफती, लिसानी और अवाम से अवाम के राब्ते हैं। आसाम और मगरबी बंगाल में कल असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग होगी। बीजेपी ने लोकसभा और असम्बली ज़िमनी चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर ने महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई तहकीकात का मुतालबा करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट से रुजू किया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि अमरीका और उसके इत्तेहादी ममालिक ताइवान, जनूबी चीन के समुंदर और दीगर मामलात पर चीन को जवाबदेह ठहराएंगे। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा एक रोजा मैच आज दोपहर पुणे में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।